सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। कल अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती भी है। अक्षय तृतीया का संबंध हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन कोई भी आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका कभी नाश नहीं होता। कुछ समय पहले हमारे संतों ने उद्घोषणा की कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों ने सांसारिक धन, रुपया, पैसा, सोना चांदी इस दिन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोग अक्षय तृतीया को सोना खरीदना बहुत अच्छा समझते हैं और लोग खरीदते भी हैं। परंतु स्वर्ण का तो कभी ना कभी नाश अवश्य होगा और अपने साथ आप मरते समय 1 रुपया भी साथ नहीं ले जा सकते। संतों ने जिस धन की बात कही थी वह हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप, भागवत कथाएं हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। वह इस लोक में भी और परलोक में भी आपके साथ जाएंगे। इस दिन का संबंध बहुत से देवी देवताओं के साथ है। इस दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन है। बांके बिहारी जी के पूरे साल में चरणों के दर्शन नहीं होते, केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इस दिन परशुराम जयंती है। इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। इनका जन्म का नाम राम है। यह शिव जी के उपासक थे। अस्त्र शस्त्र की विद्या इन्हें शंकर जी से प्राप्त हुई। शंकर जी ने इन्हें एक फरसा प्रदान किया जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका है और पिता का नाम जमदग्नि पराशर ऋषि है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक रेणुका तीर्थ है जो परशुराम जी का ही धाम है। इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और गंगा मैया का वेग इतना ज्यादा था, उसको सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। शंकर जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, इसीलिए वह गंगाधर कहलाए। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी अवतरण धरती पर हुआ था। इसी दिन द्रौपदी और युधिष्ठिर को देवताओं से एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। उस अक्षय पात्र की ये खासियत थी, जब तक द्रौपदी खाना न खा ले या उसको धोकर उल्टा न कर दे उस पात्र को, तब तक उसमें से भोजन समाप्त नहीं होता था। इसी दिन चंदन यात्रा शुरू होती है और यह चंदन यात्रा 21 दिन तक चलती है। इस चंदन यात्रा में ठाकुर जी के विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है ठाकुर जी को गर्मी लगती है। आप भी अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को चंदन लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। इसी दिन जगन्नाथ यात्रा की यात्रा के लिए रथ बनने तैयार हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को ही हमारे चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाती है, खास तौर पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ के तो इस दिन कपाट खुल जाते हैं। यह तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें आप बिना किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। कुछ तिथियां ऐसी हैं जैसे बसंत पंचमी, गंगा दशहरा, विजयदशमी, अक्षय तृतीया। ये अपने आप में ही एक शुभ मुहूर्त है। इसके लिए किसी से शुभ मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया को ही महाभारत की रचना हुई थी। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और इसको लिखा गणेश भगवान ने, क्योंकि गणेश भगवान गणों के नायक हैं, सबसे बुद्धिमान देवता माने जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। कोई भी मांगलिक कार्य हो जैसे विवाह या घर का मुहूर्त, उसके निमंत्रण पत्र में गणेश जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह विघ्न हरता है। इस दिन दक्षिण में एक मंदिर है लक्ष्मी नरसिंहम भगवान का, उनका चंदन इसी दिन हटाया जाता है। पूरा साल उनको नरसिंहम भगवान को चंदन लगाया जाता है, केवल इस दिन चंदन हटाया जाता है। उस दिन नरसिंहम भगवान के पूरे अंगों के दर्शन करवाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उसका नाश नहीं होता और इस दिन को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह अपने आप में ही एक बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस दिन हरिनाम संकीर्तन, भगवान का जप
भागवत कथाएं सुने। अगर आप 1 माला करते हैं तो आपको 2 माला करनी चाहिए, 2 करते हैं तो आपको 4 करनी चाहिए, 16 करते हैं तो 32 करनी चाहिए। कहने का अर्थ है इस दिन को व्यर्थ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।